एक होता है भाईचारा और एक होता है भाई का चारा बना लेना। बांग्लादेश में जो वहां के कट्टर मुसलमान हैं, हिंदू भाइयों के साथ भाईचारा के नाम पर वही कर रहे हैं। जिस मंदिर ने एक वक्त पर 2 लाख भूखे प्यासे बंगालियों को, जिसमें 90% से ज्यादा मुसलमान थे, ऐसा इसलिए क्योंकि वो मंदिर जहां था उसके आसपास के इलाके में अधिकतर मुसलमान थे, तो उनको उस भूखमरी के दौर में भोजन कराया, उनको पाला, उनका पेट पालकर उनको बचाया। आज की तारीख में जो वो मुसलमान हैं वो उस मंदिर को जला देते हैं। बांग्लादेश में भाईचारे की ये कहानी है, ऐसी कहानी कि जहां पर भाईचारा का मतलब हो चुका है कि भाई का चारा बना लो, भाई की जो बहन है उस बहन को अपनी पत्नी बना लो, जबरन उसको उठा कर लेकर चले जाओ। और बांग्लादेश में ये सब कुछ मानो हिंदुओं के लिए एकदम सामान्य सा हो गया है। आगे इसी के बारे में आपको बताएंगे कि कुछ चीजें जो होती हैं वो दूर से लगता है कि शायद इतनी भयावह ना हो, लेकिन जिनके साथ वो हो रहा होता है उनके लिए आप सोचिए कि कितना भयावह होगा। आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है और अब जो इस्कॉन टेम्पल है ढाका का, जहां का ये प्रतिमा है, भगवान है, जिसको तोड़ दिया गया, इस प्रकार के ना जाने कितने दर्जन मंदिरों को तोड़ दिया गया, जला दिया गया, उसकी कहानी सुनिए। साल 1971 में भारत देश के कारण बांग्लादेश आजाद हुआ। जो पूर्वी पाकिस्तान था, पाकिस्तान का हिस्सा, शेख हसीना के पिता थे, जो नेता थे उस वक्त पर, जो चाहते थे कि बांग्लादेश अलग राष्ट्र बने, और इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। उनके प्रयास के कारण, उनके चाहने के कारण, भारतीय सेना के कारण पाकिस्तान बांग्लादेश को छोड़कर भागा और बांग्लादेश एक अलग देश बना, एक अलग राष्ट्र बना। जब बांग्लादेश अलग राष्ट्र बना तो उस वक्त पर भूखमरी आया, ऐसी भूखमरी कि बांग्लादेश में खाने के लिए लोगों के पास भोजन नहीं था। अब जो इस्कॉन टेम्पल था, जो हिंदुओं का मंदिर है, उस मंदिर ने सोचा कि ना, मानवता के लिए काम करना है। उस मंदिर के पुजारियों का मानवता जगता है। दूसरे देशों से पैसा, दूसरे देशों से अन्न जुटाया जाता है और वो तमाम चीजें बांग्लादेश में लाकर वो मंदिर बंगालियों का पेट भरता है। बताया जाता है कि उस दौरान, उस वक्त पर 2 लाख से ज्यादा बंगालियों का पेट मंदिर ने भरा और उनके जीवन को बचाया। आज उस जीवन के बचाने का फल, जो वो एहसान था, उसको बांग्लादेशी मुसलमानों ने चुकाया कि बांग्लादेश के उसी मंदिर को जला दिया, उस मंदिर को तोड़ दिया। और केवल एक मंदिर की कहानी नहीं है, बल्कि बांग्लादेश की राजधानी ढाका का इस्कॉन मंदिर एक उदाहरण है, एक एग्जाम्पल है, क्योंकि वो बड़ा नाम था तो हम सब उसकी चर्चा कर रहे हैं। जो तमाम हिंदू बाहुल्य क्षेत्र थे, उन तमाम इलाकों में जो भी मंदिर है, उन मंदिरों में इसी प्रकार की स्थिति बनी हुई है। और ये सब कुछ वहां पर हो रहा है जहां पर बांग्लादेश में जो मंदिर मुसलमानों का पेट पालता था, एक वक्त पर जहां पर मुसलमान खाना खाकर अपना पेट पालते थे, अपने परिवार को उन्होंने बचाया, उसी का आज वो एहसान जो है, उस एहसान का कीमत चुका रहे हैं। इसीलिए हमने कहा कि भाईचारा का मतलब वहां पर है, जो वहां पर कट्टर मुसलमान हैं उनके लिए, कि भाई का चारा बना लो। कई सारी ऐसे रिपोर्ट्स आई हैं जहां पर हिंदू जो परिवार है, उनके घरों की औरतों को, पत्नियों को, बहनों को जबरन उठा लिया जा रहा है। कई प्रकार की चीजें चल रही हैं और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश में जो नई सरकार बनी है, उस सरकार को साफ तौर पर कहा है कि हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करिए। भारत को सब कुछ पता है, लेकिन किसी भी देश के अंदरूनी मामले में सीधे तौर पर हस्तक्षेप कर पाना इस वक्त पर बड़ा मुश्किल है। मुश्किल इसलिए है क्योंकि पूरी की पूरी दुनिया की नजर उस पर होती है। आप कुछ भी करेंगे तो उस क्रिया का प्रतिक्रिया होगा, लेकिन फिलहाल मानवता के स्तर पर आप सोचिए कि जो मंदिर भूखे प्यासे उन बंगालियों को पालता है, जिसमें मुसलमान रहते हैं अधिकांश, वो मुसलमान, उस मुसलमान के परिवार वाले, आज की तारीख में जो वहां पर मुसलमान लड़के हैं
वो उसका जो एहसान है वो चुकाते हैं कि उस मंदिर को जला डालते हैं, भगवान की प्रतिमा को, मूर्तियों को तोड़ देते हैं, खंडित कर देते हैं। और ये तमाम चीजें, तमाम तस्वीरें जो हैं वो बांग्लादेश की हैं। सबसे पहला सवाल यही पर है कि आखिरकार लड़ाई हिंदुओं से कैसे शुरू हो गई? सत्ता के खिलाफ लड़ाई थी, तो आप उनका मकसद, आप तमाम चीजों के पीछे का असल मकसद समझने का कोशिश करिए। जो शेख हसीना की पार्टी थी, उस पार्टी ने जब तक सत्ता संभाला तो पहली बार बांग्लादेश के इतिहास में ऐसा हुआ कि हिंदुओं की जनसंख्या देश में बढ़ी। बांग्लादेश में ऐसा कहीं नहीं होता किसी भी इस्लामिक राष्ट्र में कि हिंदुओं की जनसंख्या बढ़ी हो। बांग्लादेश अपवाद था क्योंकि शेख हसीना ने हिंदुओं को संरक्षण दिया, शेख हसीना ने हिंदुओं को बचाया, हिंदुओं का पलायन रुका, जो हिंदू भाग चुके थे वो वापस आए। और ये बात वहां की कई सारी जो कट्टर जमात के लोग थे, कई सारी संस्थाएं थी, उनको हजम नहीं हो रही थी। और आज की तारीख में हिंदुओं की हालत बांग्लादेश में क्या है आप देख पा रहे हैं। फिलहाल इस्कॉन टेम्पल का जो ढाका का पूरी की पूरी कहानी है, दिलचस्प कहानी, कि कैसे उसने 2 लाख बांग्लादेशियों को पाला। आज उसका परिणाम मिला कि मंदिर जला दिया गया, तमाम मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। और सबसे बड़ी हैरानी की बात देखिए कि बांग्लादेश की राजधानी ढाका का नाम ही पड़ा है ढाकेश्वरी मंदिर के नाम पर, ढाकेश्वरी देवी के नाम पर, जो हिंदुओं की माता है, दुर्गा माता की अवतार है। मतलब कि एक वक्त पर वहां पर हिंदू रहता था, हिंदुओं की संस्कृति रहती थी, इस बात का प्रमाण है। बाकी उसी ढाकेश्वरी महारानी के जमीन पर हिंदुओं के साथ क्या कुछ हो रहा है वो पूरी दुनिया अपने आंखों से देख रही है। लेकिन आज की तारीख में कोई इनके लिए बोलने वाला तक नहीं है, कोई देश इसके लिए समर्थन में कुछ नहीं कहता है, कुछ नहीं लिखता है। हमने कोशिश किया कि एक छोटी सी कहानी आपको बताई जाए, पहुंचाई जाए कि भाईचारा का मतलब क्या होता है, आप समझिए। आपकी क्या इस पर राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अब अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।